जी सही, हर एक सेल के अंदर मौजूद होता है, लेकिन इसको स्टिमुलेट करने वाले प्रोटीन है उसको हम कहते हैं E2A प्रोटीन, आरबी नहीं। आरबी प्रोटीन में E2A प्रोटीन को इनएक्टिव रखा होता है। सही, यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन ओके वो अलग हो जाता है। वेरी गुड। यहाँ पे एक अनदर एंजाइम होता है, वो क्या कर सकता है, वो इस वाले E2A इसको पीछे हटा सकता है, लेकिन उसके भी कुछ डिमांड होते हैं, उसको भी तो कोई चीज चाहिए होती है। सही सर, उस प्रोटीन को हम कहते हैं काइनेज। क्लियर? काइनेज प्रोटीन फंक्शन क्या करता है? सही, तो उसका फंक्शन क्या होता है, वो साइक्लिन के मौजूदगी में, सही है कि ये के सही साइक्लिन पे डिपेंड करता हाँ मजीद स्पेसिफाई करते हैं ना, तो हम कहते हैं साइक्लिन है। वेरी गुड डिपेंडेंट काइनेज। सही, इन ऐसे प्रोटीन है ये फास्फोराइलेशन करवाता है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ साइक्लिन प्रोटीन। इससे इस जीन ने साइक्लिन बनाया है, उसका ये फायदा है कि वो इस वाले जीन इस वाले हार्मोन को सॉरी एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है। किसको? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को। अब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज आ जाता है, इसको फास्फोराइलेट करता है। सही, जब इसकी फास्फोराइलेशन हो जाती है तो ये प्रोटीन को फास्फोराइलेट करते हैं। जी आरबी प्रोटीन को। सही, अब ये इस जीन से हट गया, सही, इसको छोड़ दिया, ये वाला जीन जब आएगा इसको स्टिमुलेट करेगा। सही, और जब ये वाले जीन स्टिमुलेट हो जाते हैं तो सेल कहाँ से हो जाता है, गैप 1 से G1 से इनटू स्पेस में एंटर हो जाता है। सही, अब हम कहेंगे कि डीएनए सिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट कर रहा होगा ये जीन। इससे पहले जितने एक्टिविटी है ये सारे ये G1 स्टेज की एक्टिविटी है। सर, ये जब एक्टिवेट हो गया डीएनए रेप्लिकेज को क्या करता है? रेप्लिकेज एंजाइम को क्या करता है? एक्चुअल करता है कौन से वाले डीएनए रेप्लिकेज या डीएनए सिंथेसिस? वो इसके बाद वो हम कल इस वाले जीन्स के बारे में मजीद पढ़ेंगे कि स्पेस के अंदर कौन सी एक्टिविटी होती है। इसका काम रुक जाता है। ये सिर्फ यहाँ तक जो एक्टिविटी थी ये गैप 1 की G1 फेज की एक्टिविटी थी। ठीक, उसके बाद जैसे ये वाले जीन स्टिमुलेट हो जाते हैं एंटर इनटू स्पेस सिंथेसिस स्पेस के अंदर। सही, ये तो हो गया नॉर्मल। अब रजिस्टर की बात करते हैं कि उनको जीन क्यों सेल की ग्रोथ को बढ़ा देता है। अगर ये ग्रोथ वेक्टर हार्मोन ये इसके अंदर म्यूटेशन आ जाती है, अब एबनॉर्मल की बात करेंगे, म्यूटेंट है तो ये एबनॉर्मल ग्रोथ वेक्टर बनाएंगे। एक रीजन ये अगर इसमें स्टिकी प्रोटीन बनाए और वो हटते ही नहीं है, सही, इसके साथ कंटिन्यूसली अटैच हो जाते हैं वो ग्रोथ वेक्टर। सही, तो रिपीटेडली बार बार ये स्टिमुलेट होगा और इसका जो फंक्शन है फास्फोराइलेशन करवाना है, ये एक्टिवेट होगा, ये एक्टिवेट होगा, ये इसके इनएक्टिव होगी, डीएनए की सिंथेसिस होगी, ये प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो हम नंबर 1 का क्या कहेंगे ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए कि स्टिकी ग्रोथ फैक्टर। क्लियर? नॉर्मली तो वैसे ही दे के बाहर चला जाता है ना, लेकिन ये स्टिकी होता है। दूसरी बात, ये जो ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर प्रोटीन होते हैं, ये जो जीन्स बनाता है, इसके अंदर भी क्या होता है कि अगर ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, सही, ये सेल मेम्ब्रेन में वैसे ये जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं ना, ये दोनों एक साथ होते हैं, यानी एक ग्रोथ फैक्टर 2 रिसेप्टर के साथ आके टच हो जाता है। सही, एक को छोड़ दे फिर दूसरे नहीं, निकल जाते हैं। दोनों को एक हटाए टच हो जाता है। सही, जैसे किसी को मारना हो एक साथ दोनों को थप्पड़ मार दो। नहीं, इसके पास मल्टीपल पॉइंट होते हैं जिससे वो रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाते हैं। सही, दूसरे नंबर का स्टिकी ग्रोथ फैक्टर बनेंगे, वो कंटिन्यूसली इसको स्टिमुलेट करेंगे कि भाई आप फास्फोराइलेशन करो कि सेल डिवाइड हो। एक काज ये है कि ग्रोथ सेल के अंदर सेल डिवीजन पास इसलिए होती है नॉर्मल सेल के अंदर। क्लियर है? यस सर। नंबर दूसरा काज इस दो फैक्टर आप क्या है सर? कौन सा? जो आपने 2 रिसेप्टर्स के दरमियान, ये कोई फैक्टर नहीं है, ये दोनों प्रोटीन अगर एबनॉर्मली बने, ये नॉर्मली भी एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते, लेकिन इसके अंदर अगर ये दोनों आपस में मिल जाते हैं म्यूटेशन, तो ये दोनों जीन्स आपस में मिल गए, टच हो गए, तो ये क्या करते हैं फास्फोराइलेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं विदाउट, या हम कहेंगे कि अब ग्रोथ फैक्टर ना भी होंगे तो ये आपस में एक दूसरे को स्टिमुलेट कर सकते हैं। सही, जब ये दोनों आपस में एक दूसरे को स्टिमुलेट करेंगे तो फास्फोराइलेशन होगा। तो सेकंड पे लिख दो सेल एक्टिवेशन ऑफ
ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। क्लियर है? सही। अच्छा, इसको हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। जीन्स के अंदर अगर ये वाली खराबी है कि वो सिर्फ ग्रोथ फैक्टर को एबनॉर्मल बना रहे, तो हम इसको कहते हैं दिस इज पॉइंट म्यूटेशन इन जीन। क्लियर? क्या मतलब ग्रोथ फैक्टर दोबारा? अच्छा, इसके अंदर म्यूटेशन है तो ये नॉर्मली हो सकता है कि ये से प्रोटीन बनाए तो यहाँ पे स्टक हो जाए। सही। दूसरी बात, ये प्रोटीन बिल्कुल अगर इसके अंदर अनदर पॉइंट है उसके अंदर थोड़ी सी म्यूटेशन आ गई, फॉर एग्जांपल ये जीन है, इसका ये वाला पॉइंट है सही 0 पॉइंट, ये 1 ये 2 और ये 3 4 5 से मल्टीपल इसके पास पॉइंट है। सही। अब इसके अंदर ये वाले जो जीन्स होते हैं ये इसके अंदर अल्टरेशन हो जाती है तो वो ज्यादा बना रहा होता है। अगर 1 के अंदर अल्टरेशन हो जाते हैं वो तादाद में कम बनाते हैं लेकिन स्टिकी बनाते हैं, तो हम इसको कहते हैं दिस इज पॉइंट म्यूटेशन इन जीन। ये पॉसिबिलिटी है कि इस जीन के अंदर ऐसी नॉर्मेलिटी हो कि ये तादाद में भी ग्रोथ फैक्टर को ज्यादा बनाए, मल्टीपल बार बार वो स्टिमुलेट होगा। ये भी चांसेस है कि ये तादाद में कम बनाए लेकिन ज्यादा स्टिकी बनाए। सही। और वो इसी के साथ कंटिन्यूस टच रहे तो ये बार बार स्टिमुलेट होगा। सही। इसके अलावा सर इसको अपनी तरफ इंगल्फ करते हैं क्यों नहीं? अगर ये प्रोटीन ग्रोथ फैक्टर जो है अपनी तरफ इंगल्फ नहीं करते, ये दूसरा वाला जो प्रोटीन है ये क्या वो जीन 2 ने सही, ये एनगल्फ नहीं करते, ये आपस में टच हो जाते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। सही। अगर ये दोनों आपस में इनके टच हो जाते हैं, वैसे भी ये करीब होता है, तो ये सेल्फ ऑटोमेटिक एक्टिवेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। सेल के अंदर फास्फोराइलेशन प्रोसेस तब भी होगा। अच्छा। सही। ये पॉसिबिलिटी है, इसलिए सेल के अंदर तब भी सेल मल्टीप्लाई फास्ट हो गई, डिवीजन फास्ट हो गई ना। सही। इन अदर केस अगर ये वाला जीन सही सेल के अंदर से कुछ सेल की मिसाल ले करने के उसको समझा रहा था नोमान को, बी लिम्फोसाइट। सही। कौन सा क्रोमोसोम बताया था? बता। क्रोमोसोम नहीं बताया था सर। बताया था क्रोमोसोम सर आपने उसकी 14 लाइफ और स्टाइल 18। बताई और ये बताया कि एंटीजन जो एंटीबॉडी थे वो बनाता है। सही। बी लिम्फोसाइट का मेन काम होता है अमाइनोग्लोबुलिन बनाना। सही। उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर 14 और 18 रिस्पांसिबल होते हैं प्रोटीन बनाने के लिए, अमाइनोग्लोबुलिन। सही। उसके अंदर एक जीन होता है, वो ऐसे लोकस पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे जो भी जीन्स होते हैं वो सुपर एक्टिव होता है। यस सर। सुपर एक्टिव जीन होता है वो। Yes, sir. और वो रिपीटली अमाइनोग्लोबुलिन बना रहा होता है इस क्रोमोसोम के अंदर, और इस क्रोमोसोम के अंदर जिस जीन का काम होता है अमाइनोग्लोबुलिन बनाने, क्योंकि इसका मेन काम वो है, तो ये ऐसे लोकेशन पे होता है जहाँ पे उसको ज्यादा नीड होती है। ईसीआर इसको हम फ्रंट पे बिठा दे, अगर इसको हम क्लास में आखिर में बिठाए, नहीं बिठाएंगे ना सर ये थोड़ा आगे मतलब दोबारा समझा दो और थोड़ा डिटेल से। अच्छा ठीक है, बिल्कुल मैं आपको समझाऊंगा। सही। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, अगर इस जीन के अंदर म्यूटेशन आ जाए, सही, कि ये कैसे लीडिंग टू सेल प्रोलिफरेशन प्रोसेस फास्ट होगी। इस वाले जीन्स के अंदर अगर अल्टरेशन आ जाती है, सही, तो हम कहते हैं कि नॉर्मल सेल के अंदर तो डीएनए की एक कॉपी बन जाती है और उसका लोकेशन चेंज भी नहीं होता है, लेकिन कैंसर सेल के अंदर ऐसा नहीं होता। उसके अंदर ये भी चांसेस है कि ये मल्टीपल कॉपी बन जाए। सही। और इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस भी हो, इसका लोकस भी चेंज हो जाए। अगर किसी रीजन की वजह से ये जीन्स इस सेल के अंदर उस वाले लोकस पे आए जहाँ पे जीन्स सुपर स्टिमुलेटेड होता है, तो ये डीएनए के मल्टीपल कॉपी बनाएंगे। सही। तो इन अदर लिखो सुपर स्टिमुलेटेड। आप वो भी क्लियर है ये वाला पॉइंट। आप इस डीएनए सिंथेसिस जीन सही, या हम इसको सिंपली कहते हैं कि दिस इज ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस। ये समझ में नहीं आया सर ये यार कहाँ पे होता है, सबसे पहले कौन सा जीन है? सर मुझे भी थोड़ा समझ नहीं। अच्छा मैं आपको एक बार फिर से सुनिए, मैं आपको समझा देता हूँ। ये डीएनए सिंथेसिस जीन है, जब भी एक्टिवेट होगा ये क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, सिंपल डीएनए सिंथेसिस करवा रहा होता है। ये नॉर्मल सेल नहीं है, ये कैंसर के सेल है। सही। अगर इसके अंदर इसका लोकेशन चेंज हो गई इस जीन का, ये उस वाले सेल के अंदर उस वाले लोकस पे आया जहाँ पे जो भी जीन प्रेजेंट होते हैं वो सुपर एक्टिव होता है, जैसे मैंने इसकी मिसाल दी।
अगर लिम्फोसाइट के अंदर कैंसर हो और ये सिंथेसिस जीन अमाइनोग्लोबुलिन IgG सही है, अमाइनोग्लोबुलिन वाली जीन की जगह पे आ जाए, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, सही, तो यहाँ तो ये वैसे सुपर एक्टिव होगा, DNA के सिंथेसिस होगी, सेल मल्टीपल डिवाइड होगा, तो हम कहते हैं कि इसलिए एक कारण ये भी है कि जो सेल के अंदर ग्रोथ स्टिमुलेटरी फैक्टर सेल को डिवीजन पे मजबूर कर देते हैं। सर आया ये सिर्फ ये एक लोकाई है जहाँ पे सुपर एक्टिव रह जाता हाँ, है। हर एक सेल के अंदर ये वाला एक ही specific- सुपर पावर होती है। जी, जैसे उसकी मिसाल ले लो फेगोसाइट सेल की, सही, उसका काम होता है डिस्ट्रक्टर एंजाइम बनाना, तो वो एंजाइम जिस जीन का काम होता है वो उस लोकस पे प्रेजेंट होते हैं उस सेल के अंदर जहाँ पे वो सुपर स्टिमुलेट हो, सुपर एक्टिव हो। हम चौकीदार को गेट पे बिठाते हैं, पर छत पे नहीं बिठाते ना, उसकी वजह क्या होती है, सही, इस जीन अगर ये बाय चांस वहां पे चला गया, इसका काम तो नॉर्मली सेल को डिवाइड करना जब जरूरत हो, लेकिन ये अगर उस प्लेस पे पहुंच जाए जहाँ पे इसको नीड हो, जहाँ पे जो भी जीन्स आ जाते हैं वो सुपर एक्टिव हो जाते हैं, अगर ये सुपर एक्टिव होगा तो मल्टीपल कॉपीज बनेंगे और सेल रिपीटली डिवाइड होगा, तो सेल के अंदर प्रोसेस नॉर्मली इंक्रीज होगा। सर ये फिर हर सेल के जैसे हर सेल का फंक्शन अलग है, ऑफ कर सकते हैं, जैसे हर सेल का फंक्शन अलग है। सही है।